भारत की राजनीति में कई बड़े नेता आए, कई गठबंधन बने और फिर टूटे, कई दोस्तियां वक्त के साथ खत्म हो गईं, लेकिन एक ऐसी जोड़ी रही जिसने राजनीति का पूरा खेल ही बदल के रख दिया। एक तरफ वो नेता जो विजन देता है, भीड़ को अपनी बातों से जोड़ता है, और दूसरी तरफ वो रणनीतिकार जो उस विजन को जमीन पर उतार देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी की। एक ऐसी जोड़ी जिसे आज लोग आधुनिक राजनीति का चाणक्य और चंद्रगुप्त कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दोस्ती शुरू कैसे हुई और अभी तक टिकी कैसे है। कैसे गुजरात के दो कार्यकर्ता देश की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे बन गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि शुरुआत संघ की एक बैठक से कहानी से शुरू हुई। 1980 के दशक से उस दौर में नरेंद्र मोदी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय थे। वो संगठन के लिए लगातार काम कर रहे थे, युवाओं के बीच जाते थे और लोगों को जोड़ने का काम करते थे। वहीं उधर अमित शाह एक युवा कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति में कदम रख रहे थे। अमित शाह ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात संघ की एक बैठक में हुई। साल था 1982। शाह ने बताया कि उस समय नरेंद्र मोदी युवाओं को संघ के उद्देश्यों के बारे में समझा रहे थे, लेकिन उनका तरीका बाकी लोगों से अलग रहा। वो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, बल्कि हर बात को उदाहरण देकर समझाते थे, लोगों के दिल से जुड़ते थे। अमित शाह उस समय युवा नेता थे, लेकिन मोदी की बातों ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर काम दिल से करते थे। एक बार अहमदाबाद में युवाओं का बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। करीब 1000 से 1200 युवा मौजूद थे। मोदी ने उस कार्यक्रम की इतनी बारीकी से तैयारी की थी कि लोग हैरान रह गए। कौन कहाँ बैठेगा, कौन किससे बात करेगा, क्या संदेश जाएगा, हर चीज़ की प्लानिंग। और यही बातें अमित शाह को सबसे ज़्यादा पसंद आई। उन्हें लगा कि ये आदमी सिर्फ राजनीति नहीं करता, ये लोगों के दिमाग और दिल दोनों को समझता है। जब मोदी बने जिला प्रचारक, धीरे धीरे नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में जिला प्रचारक बने और अमित शाह और मोदी के बीच बातचीत बढ़ने लगी। दोनों घंटों रणनीति पर चर्चा करते। एक तरफ मोदी का विजन था तो दूसरी तरफ शाह का संगठन और गणित समझने का तरीका। मोदी को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो सिर्फ भाषण ना दें बल्कि बूथ स्तर पर काम कर सकें, और अमित शाह इस काम में फिट बैठते दिखे। अमित शाह में काम को लेकर अलग जुनून था। अगर कोई जिम्मेदारी ले ली तो उसे पूरा किए बिना चैन नहीं। रात दिन काम करना, लोगों से मिलना, डेटा समझना, हर बूथ की जानकारी रखना, ये सब अमित शाह की ताकत बनती चली गई। और नरेंद्र मोदी को भी जल्दी समझ आ गया कि यह आदमी साधारण कार्यकर्ता नहीं है, और यहीं से दोनों की जोड़ी मजबूत होती गई। नरेंद्र मोदी ने कराई थी अमित शाह की एंट्री। गुजरात बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह वाघेला ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि एक दिन नरेंद्र मोदी एक युवा लड़के को लेकर पार्टी दफ्तर पहुंचे। मोदी ने कहा कि इन्हें पार्टी में कोई काम दे दीजिए। वो युवक कोई और नहीं बल्कि आज के गृह मंत्री अमित शाह थे। यहीं से अमित शाह की औपचारिक राजनीति में एंट्री हुई। अब मोदी सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि राजनीतिक मार्गदर्शक भी बन चुके थे। साल था 1991 जब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। पूरा चुनाव मैनेज करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी गई। अब मोदी को ऐसे साथी की जरूरत थी जो जमीन पर पूरा सिस्टम को संभाल सके। तब आए अमित शाह। कहते हैं कि शाह ने मोदी से कहा था कि आडवाणी जी से कह दीजिए उन्हें गांधीनगर आने की जरूरत नहीं है, जीत उनकी पक्की है। ये सुनकर लोग हैरान थे, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने कमाल किया। आडवाणी चुनाव जीत गए और पार्टी में दोनों की चर्चा शुरू हो गई। गुजरात में मजबूत हुई जोड़ी। इसके बाद गुजरात बीजेपी में मोदी और शाह की पकड़ लगातार मजबूत होती गई। मोदी संगठन संभालते थे, शाह जमीन पर नेटवर्क बनाते थे। किस इलाके में कौन नेता मजबूत है, किस बूथ पर कौन नाराज है, किस जाति का समीकरण है, अमित शाह इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते थे और मोदी इन आंकड़ों को बड़े विजन में बदल देते थे। यही वजह थी कि दोनों की जोड़ी अलग दिखने लगी। दोस्ती की असली पहचान मुश्किल समय में होती है, और मोदी शाह की दोस्ती कई कठिन दौर से भी गुजरी। एक ऐसा समय आया
जब मोदी गुजरात की राजनीति से बाहर किए गए। कई लोग उनसे दूरी बनाने लगे, लेकिन अमित शाह उनके साथ खड़े दिखे। फिर वक्त बदला। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह पर आरोप लगे और उन्हें गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया गया। अब मोदी की बारी थी साथ निभाने की। तो कहते हैं कि मोदी ने शाह को हमेशा निर्दोष बताया, यहाँ तक उनकी गैर मौजूदगी में भी परिवार का ख्याल रखा। यही वजह है कि दोनों के रिश्तों को सिर्फ राजनीतिक साझेदारी नहीं बल्कि भरोसे की दोस्ती कहा जाता है। शाह ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। बहुत कम लोग जानते हैं जब अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी बहुत पहले की थी। उस समय दोनों गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने में लगे थे। एक दिन अचानक ने मोदी से कहा, आप एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। तब शायद किसी ने इस गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वक्त बदला और वही भविष्यवाणी सच साबित हो गई। साल था 2001। गुजरात की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब अमित शाह की भूमिका और बड़ी हुई। मोदी सरकार में शाह को अहम जिम्मेदारियां मिलने लगीं। दोनों मिलकर गुजरात मॉडल की कहानी बनाई। सड़क, बिजली, निवेश, उद्योग, हर जगह गुजरात की चर्चा हुई। और फिर आया 2014 का लोकसभा का चुनाव। मोदी प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने, लेकिन चुनावी रणनीति की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह के पास थी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। अमित शाह ने यूपी में बूथ मैनेजमेंट का ऐसा मॉडल बनाया जिसने पूरी राजनीति को बदल के रख दिया। जाति समीकरण, छोटे दल, स्थानीय नेता, हर चीज पर माइक्रो प्लानिंग। नतीजा, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अब सवाल ये है कि आखिर लोग इन्हें आधुनिक चाणक्य और चंद्रगुप्त क्यों कहते हैं? इतिहास में चाणक्य रणनीतिकार थे और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, साम्राज्य खड़ा किया, रणनीति बनाई। ठीक वैसे ही आज राजनीति में मोदी को विजन और नेतृत्व का चेहरा माना जाता है, और वहीं अमित शाह को वो रणनीतिकार जो हर चुनाव की गणित समझते हैं। चुनाव बूथ से लेकर राष्ट्रीय रणनीति तक शाह की पकड़ को बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। गुजरात की एक छोटी सी संघ की बैठक में हुई पहली मुलाकात आज दिल्ली की सत्ता तक पहुंच चुकी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का विजन है तो दूसरी तरफ अमित शाह की रणनीति। इसी तालमेल ने बीजेपी को देश के सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनाया है, और यही वजह है कि आज भी विपक्ष की हर रणनीति कहीं ना कहीं मोदी शाह की जोड़ी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष मोदी शाह की रणनीति का मुकाबला कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।